आज बसंत पंचमी का पर्व है और इस पर्व को उस हिंदू मंदिर ने और भी खास बना दिया है जिसका उद्घाटन आज अबू धाबी में होना है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान के गुलाबी पत्थर और संगमरमर से बना ये मंदिर जो है खुद में बहुत खास हो जाता है। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये मंदिर जो है अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। 27 एकड़ में बना 108 फीट ऊंचा ये मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार माना जा रहा है। इस भव्य मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल बहता है। इस जल को भारत से विशाल कंटेनरों में लाया गया और इस मंदिर के उद्घाटन के लिए बसंत पंचमी का पावन दिन चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे का आज दूसरा दिन। बसंत पंचमी पर हो रहे इस उद्घाटन समारोह को लेकर वहां भारतीयों में भी काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री आज यहां मंदिर के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, लेकिन सबकी नजरें इस दिव्य भव्य मंदिर पर होंगी जिसका उद्घाटन आज शाम को होने जा रहा है। बसंत पंचमी का मौका और विदेशी धरती पर ये भव्य मंदिर। अब वो पल आ गया जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। दरअसल अबू धाबी की धरती पर बने इस प्राचीन शैली के बेहद सुंदर और भव्य हिंदू मंदिर का आज उद्घाटन होगा। शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी इस मंदिर का लोकार्पण करेंगे। उन्हें पिछले साल दिसंबर में धार्मिक संस्था BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर समिति ने ये न्योता दिया था। ये अबू धाबी में पहला बड़ा हिंदू मंदिर है। ऐसे में पीएम मोदी और यहाँ रहने वाले भारतीय भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। इस मंदिर को धार्मिक संस्था BAPS ने बनवाया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे तब उन्होंने इसकी गुजारिश की थी। फिर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन दान कर दी थी। ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस मंदिर में 7 शिखर शामिल हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात के अमीरातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पत्थरों पर रामायण, महाभारत, भागवत और शिव पुराण की कहानियों से प्रेरित कई मूर्तियां उकेरी गई हैं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ BAPS का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। अबू धाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसी दिल्ली, गुजरात के गांधीनगर, न्यू जर्सी और दुनिया के दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है। लेकिन इस मंदिर में ये खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी एक साथ दिखे। मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए हैं
और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। कार्विंग सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में सब कार्विंग किया हुआ है। सारी नक्शी देखकर और इतना शिल्प स्थापत्य देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात एक इस्लामिक देश है, लेकिन अब वहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये भव्य मंदिर न केवल अबू धाबी में सनातन धर्म की अलग जगाएगा, बल्कि ये भारत और यूएई की दोस्ती की शानदार मिसाल बनकर भी उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। बहुत नमस्कार आपका। सबसे पहला सवाल जाहिर तौर पर यही होता है कि इस प्रकार के, अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, एक ऐसा देश यूएई जो जननी कह सकते हैं जिसको इस्लाम का, उसमें पहला हिंदू मंदिर आज प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? जी जी, देखिए, सनातनी जो शब्द है, ये सनातन प्रारंभ से, यानी प्रकृति का जब से प्रारंभ हुआ है तब से सनातन था, सनातन है और अंत तक सनातन रहेगा। सनातन हमारे ज्ञान और विवेक और बुद्धि को पूरी तरह से सात्विक करता है और यह ज्ञान विवेक बुद्धि निर्मित करता है कि हमें अपने जीवन में यह जो मानव देह मिला है, मानव जीवन मिली है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, जहाँ पे वहाँ जो टोटल ऐसे लोगों का निवास है जहाँ पे सनातनी कम हैं, फिर भी वहाँ पे इस प्रकार के सांस्कृतिक ज्ञान का प्रतिस्फुटन हुआ, तो ये प्रतिस्फुटन ही सनातन धर्म यानी परब्रह्म परमात्मा करते हैं। और वहाँ के मंदिर की दिव्यता आप देखें तो वहाँ पे जो चित्रण दिया गया है, जैसे भारतीय हिंदू समाज के मंदिर होते हैं, आप जैसे अयोध्या का मंदिर ले लें या अक्षरधाम मंदिर ले लें या कहीं का भी मंदिर ले लें, जैसे चित्रण यहाँ के मंदिरों का है, पूरी पोजीशन वही वहाँ पे जो है चित्रण दिया गया है। एक तो ये, दूसरा जो पंचायतन देवता हमारे हिंदू में विशिष्ट पूजे जाते हैं, उन्हीं का चित्रण वहाँ पे दिया हुआ है। गणेश हैं, माँ दुर्गा हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं और सूर्य की भी आकृति वहां दी गई है। तो ये पंचायतन देवता अपने हिंदू सनातन धर्म के मेन होते हैं, मेन इन्हीं का चित्रण दिया हुआ है। और इससे यह सुनिश्चित रूप से पूरे विश्व को संदेश जाता है कि जो हमारे भारत देश में सनातन कृपा है, सनातनी जो है परंपरा चली आ रही है, वही आदिकाल की थी और वही अंत काल तक रहेगी। बिल्कुल अरविंद जी, ये तो वहां के इस मंदिर में साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन आप देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिन कितना खास चुना गया है, बसंत पंचमी का दिन चुना गया है। जी। तो इस दिन के महत्व को भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए, आप पीले वस्त्रों में नजर आ रहे हैं, आमतौर पर आज हमारे ऑफिस में भी सब पीले कपड़े पहनकर आए हैं, तो क्या महत्व होता है पीले कपड़ों का, ये बताइए। जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया गुंजन जी। पीले रंग का जो आज संबंध है, सीधे माँ बागम्बणी वाग देवी का संबंध है। तो सबसे पहले बागम्बणी वाग देवी की प्रार्थना से शुरू करते हैं और जो उनके विषय का एकमात्र जो है श्लोक से मैं प्रार्थना करता हूँ। रवि रुद्र पिता महाविष्णु नुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनिवृंद गणेन्द्र शमानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। अर्थात आज बागम्बणी सरस्वती माँ का प्राकट्य दिवस है। इनका दो शब्दों में प्राकट्य दिवस मैं बता दूं कि जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को यह जो है तो जिम्मेदारी अर्पित कर दी कि आपको सृष्टि का सृजन करना है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो कर दी, सृजन कर दिया, लेकिन सृष्टि में कहीं भी वाक नहीं था, यानी वाणी नहीं थी, पूरी सृष्टि मूक बधिर थी। तो भगवान विष्णु से फिर ब्रह्मा कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, सृष्टि तो मैंने कर दी। तो विष्णु जी ने कहा आप अपने कमंडलू के जल का थोड़ा सा छिड़काव करें। तो उनने कमंडलू के जल का छिड़काव किया। उस जल के छिड़काव से जो कण पड़े, उस कण से बागम्बणी सरस्वती का प्राकट्य हुआ। तो एक हाथ में माला लिए, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वीणा लिए और एक हाथ में वो जो है
पुष्प लिए हुए हैं। ऐसे चतुर्भुजी जो है बागम्बरी सरस्वती प्रकट हुई। तो वीणा, वीणा मतलब वाणी, वीणा मतलब आपका वादन। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें जो है आदेश दिया कि आप अपनी वीणा का वादन करें। तो जब उनने अपनी वीणा का वादन किया तो सभी को जो है वाणी प्राप्त हुई, बागम्बरी। और इसीलिए जो उनने सप्त स्वर बजाए तो इसीलिए उनका नाम पड़ा सरस्वती। और आज के दिन बागम्बरी को पूजन में जो है पीले आप जो है पुष्प चढ़ाएं, पीले आप उनको वस्त्र अर्पित करें, स्वयं आप पीले वस्त्र धारण करें। इस पीले जो रंग का अपने आप में बड़ा विशिष्ट महत्व है। और पीला जो रंग होता है बड़ा ही पवित्रता का और हमारे जो है जीवन में शुद्धता का प्रतीक होता है। और बागम्बरी विषय के मां बागम्बरी सरस्वती के मंत्रों को आज के दिन जो विद्यार्थी यदि उन मंत्रों का जाप कर लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे साल भर उनके ऊपर सरस्वती की कृपा रहेगी। जैसे ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः, ओम श्री मां सरस्वत्यै नमः, इस तरह के कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। और शायद यदि कोई जानकार विद्यार्थी है और इस प्रकार के यदि मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ कर ले तो उसके लिए वरदान बन जाएगा पूरे साल भर में सरस्वती की कृपा। जैसे या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्तावृता, या वीणावर दंड मंडित कर, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो इस प्रकार के स्तोत्रों का, इस प्रकार के मंत्रों का जरूर अपने विद्यार्थियों को ये भी आप जाप कराइए। आप समझा दीजिए। सबसे बड़ा सुंदर आपने तरीके से समझा, एक तरीके से कहें तो दर्शन ही हो गए मां सरस्वती के। ये भी आप समझा दीजिए महाराज की बात जब सप्त स्वरों की होती है, बात जब नव रसों की होती है, क्यों आज का दिन इतना पवित्रतम है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूरा सृष्टि का निर्माण ही हुआ, आज से शुरुआत हो रही है एक बिल्कुल नए दिन की। जी। तो ये जो आपने जो स्वरों की बात की, तो जो गान के फील्ड में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, जो वादन के क्षेत्र में हैं, आज ये देखिए वादन जो हुआ ना, वादन से ही वाणी हुई। तो सरस्वती जी इस चीज के लिए आज विशिष्ट मानी जाती हैं कि आज के दिन जो भी व्यक्ति पूजन करता है उसकी वाणी बड़ी ही निर्मल, बड़ी ही पवित्र और बड़ी ही सुंदर हो जाती है। देखिए गायक गान के फील्ड में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। वाणी तो बुध ग्रह देता है, लेकिन वाणी में सुंदरता शुक्र देता है। तो आज के दिन जो भी कलाकार, जो भी गान के फील्ड में व्यक्ति हैं, यदि वो अपने बागम्बरी मां सरस्वती की कामना करते हैं तो देखिए जिस वीणा से आप वादन करते हैं वही वीणा उनके कर कमलों में है। और वो इस चीज के लिए आपको हैंड देती हैं या आपको ज्ञान देती हैं कि आप इसी प्रकार अपने वाणी और वादन के फील्ड में रह करके यदि मेरी कामना करते हैं तो मेरी तरह आपके कंठ में सरस्वती का वास हो जाएगा। अर्थात जो भी आप बोलेंगे वह पूरी तरह से व्यक्ति को आकर्षित और लोकप्रिय बना देगा। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। विद्या की देवी, सुरों की देवी मां सरस्वती जिनका आज पूजन हो रहा है और पूजन की विशेषता क्या है वो आपने बखूबी समझाया। लेकिन अबू धाबी का मंदिर आज उसकी भव्यता भी पूरी दुनिया देख रही है। आज वहां उद्घाटन की तैयारी है। तो वहीं आज बसंत पंचमी का पर्व भी पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। तो आज बसंत पंचमी क्यों खास है, बता रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे। सुनिए। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना करते हैं। इस उपासना के पर्व को हम वसंत पंचमी कहते हैं। वसंत पंचमी का दिन बहुत ज्यादा पवित्र और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। साल के विशेष शुभ काल में से एक है वसंत पंचमी। इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बिना गणना के, बिना सोचे समझे आप विवाह कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और
अन्य शुभ कार्य भी कर सकते हैं वसंत पंचमी के अवसर पर। ऋतुओं का संधिकाल होता है, इस समय वसंत का आरंभ होता है। इसमें आप अगर मां सरस्वती की पूजा करते हैं विधि विधान के साथ, तो आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त होगा। इसके अलावा वसंत पंचमी पर पूजा करके, उपासना करके, साधना करके संगीत, कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या का या बुद्धि का योग नहीं है, शिक्षा की बाधा का योग है, तो ऐसी स्थिति में वसंत पंचमी पर पूजा करके आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। यानी वसंत पंचमी पर पूजा करके विद्या बुद्धि का वरदान मिल सकता है, और शिक्षा संबंधी अगर कोई भी बाधा है तो उसको दूर करने का वरदान भी मिल सकता है। इस बार वसंत पंचमी का संयोग 14 फरवरी को है, जिस दिन हम सबको पवित्र भाव से और पवित्र मन से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और अगर हम वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। अबू धाबी की माटी पर आज दिव्य भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको सबसे ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख लीजिए। गुड न्यूज टुडे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये भव्य मंदिर कई मायनों में खास हो जाता है। इस मंदिर को बनाने में आपको बता दें 800 करोड़ रुपए की लागत आई है, इससे इसकी भव्यता नजर आती है। ये मंदिर 26 एकड़ में फैला है। पूरा का पूरा जो मंदिर है वो सफेद संगमरमर और गुलाबी जो बलुआ पत्थर होता है उससे बनाया गया है। पुरातत्व के लिहाज से बहुत विशेष महत्व रखता है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथा आपको देखने की मिलेगी। शिव पुराण के प्रसंगों को उकेरा गया है बाकायदा। मंदिर की जो दीवार है उन पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा का भी वर्णन आपको नजर आता है। यूएई में बने अक्षरधाम मंदिर में भारत के रंग भी दिखने वाले हैं। मसलन यहाँ गंगा, जमुनी, सरस्वती का संगम भी नजर आएगा। इस भव्य मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं जो यूएई के साथ अमीरातों की प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने इस मंदिर के लिए जमीन दान में दी है। आने वाले दिनों में मंदिर में बनारस के घाटों जैसा नजारा भी देखने को मिलेगा। गर्मियों में मंदिर की फर्श ठंडी रहे, इसके लिए हाई क्वालिटी के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की फर्श पर लाइव सेंसर मशीनें लगाई गई हैं जो तापमान और मौसम में बदलाव के बारे में जानकारी देंगी। ओम स्वामी नारायणाय नमः। 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 ओम तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से निकल कर आ रही हैं। आज उद्घाटन का पवित्र दिन है और आज प्रधानमंत्री स्वयं इस पवित्र मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मंदिर जो है प्रेम, शांति, सद्भाव की थीम पर बनाया गया है और उसी के तहत आपको गुड न्यूज टुडे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आप पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखा रहे थे किस प्रकार से कुछ
वक्त पहले ही, बहुत वक्त नहीं गुजरा और इतना जल्दी ये मंदिर जो है बनकर तैयार हो गया पूरी तरीके से। शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब आधारशिला रखी जाती है और अब इतनी जल्दी मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पूरा ये जो है हिंदू सनातन हस्तशिल्प की तरीके से बनाया गया है। सभी खंड में जो सद्गुरु संतों के साथ सहायक संत उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि हम आरती प्रज्वलित करेंगे। थोड़ी ही देर में हम आरती का लाभ लेने वाले हैं। आरती अभी नहीं प्रज्वलित करेंगे, उसके पहले परम पूज्य स्वामी श्री हमें आशीर्वाद। भगवान के स्वागत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम हाथ में अक्षत रखेंगे। हरि ओम मनोज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमन् तनोत्वरिष्टं जग्नगुंसमिमन् दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुण निर्मिता। प्रतिष्ठान्ते करोम्यत्र मण्डले दैवतैः सह। ओम श्री स्वामिनारायणाय अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः। आवाहित देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः सुखदाः शाश्वताः भवत। अथ षोडश संस्कार सिद्ध्यर्थ संकल्पः। अक्षत हम भगवान की मूर्ति पर चढ़ाएंगे और उसके बाद मूर्ति आज से पर वसंत ऋतु का प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ ये मंदिर बनके अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा होने से इस देश में भी मानो प्रेम, शांति, संवादिता, तो स्वामी नारायण मंदिर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा चल रही है उसकी सीधी तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे। मंत्रोच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो वहां पर संपन्न हो रहा है। पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, बसंत पंचमी का दिन चुना गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, बहुत खास दिन है और जिन मंत्रों का उच्चारण हो रहा था वो मंत्र कौन से हैं? क्या वो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र हैं या उससे पहले जो पूजा की जाती है उसके मंत्र हैं? बताएं। जी, जो आज का दिन है, आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। जो अपने आप में कहते हैं कि बसंत पंचमी, विजयादशमी, दीपावली, आपकी शिवरात्रि, ये अपने आप में कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जो स्वयमेव सिद्ध मुहूर्त कहे गए हैं। अर्थात आज के दिन आप कुछ भी, कोई भी कार्य कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कोई भी कर सकते हैं। जैसा कि बड़ा बढ़िया आपने पूछा कि अभी वो किन मंत्रों का पाठ कर रहे थे, तो वहां पे उस जगह पे इस क्षण पे वो जो मंत्र उनने बोला, तो इस टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा का मेन मंत्र बोला है। जो प्राण प्रतिष्ठा का मेन मंत्र उनने क्या बोला है? हरे ओम मानो ज्योतिर्जुखाता माज्यस्य बृहस्पतिर जज्ञामि मंतानो त्वारिष्ठं जज्ञगुं शामि मंदाधातु विश्वे देवाश इहामा दयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। इस एक मंत्र से उनने पंचायतन देवता का प्राण प्रतिष्ठित किया, भगवान गणेश का, विष्णु का, शिव का, और वहां साथ में जगन्नाथ जी का, हनुमान जी का, आदि सभी देवताओं का कर दिया। अच्छा देखिए, अक्षरधाम जो एक शब्द आता है, अक्षर का मतलब, अक्षरधाम का मतलब होता है अक्षरशः, जिसमें 33 जो है कोटि देवी देवता का निवास होता है। तो ये जो मंदिर बना है इसमें उनने लगभग सभी देवी देवताओं का चित्र अंकित किया है और यहाँ पर उनने जो है उस चित्र चित्रण से जो है हमें इस चीज का ज्ञान और जो है उपदेश दिया है कि सनातन धर्म के जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं वो सभी इस मंदिर में विराजमान हैं और सभी यहाँ पे जो है पूज्य हैं। और आज का दिन जो बागमणी सरस्वती का खास है, आज के दिन यदि किसी का विद्यार्थी कोई छोटा बच्चा हो, 5 साल का हो गया या 3 साल का है, जो भी आज के दिन आप उसके जिह्वा में थोड़ा सा जो है शहद लगा करके और उससे कोई भी अक्षर आप बुलवाइएगा, कोई भी एक अक्षर लिखवाइएगा, तो इसको विद्यारंभ मुहूर्त कहते हैं। आज के दिन कर्णवेदन, यानी किसी को कान छेदाना है, कर्णवेदन संस्कार भी आज कर सकता है। आज के दिन यज्ञोपवीत संस्कार कर सकता है। कहने का तात्पर्य है
आज के दिन का जो ये मुहूर्त है अपने में इतना विशिष्ट मुहूर्त है कि किसी भी चीज की पूछने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले हम चर्चा को विराम दें, आप संक्षिप्त में ये भी समझा दीजिए एक बार कि अगर एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर हमारे जैसे जो तमाम नौकरी पेशा लोग हैं वो आज क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से पूजा को संपन्न कर सकते हैं, संक्षिप्त में। जी, जो आज नौकरी सर्विस वाले व्यक्ति हैं, कुछ भी यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हृदय में मन ही मन सरस्वती जी का स्मरण करते रहें। आप सिर्फ आप इतना तो मन में कर ही सकते हैं कि ओम सरस्वत्यै नमः, मां सरस्वती और गणेश जी का स्मरण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि जाको प्रभु दुख दारुण दीन्हा ताकि मति पहले हलीना। हमारी मति, हमारा ज्ञान, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि तभी ठीक रह सकती है जब आप सरस्वती के उपासक होंगे। लक्ष्मी की कृपा होने पे सुख और चैन छिन जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्यों छिन जाता है? क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है तो आप बिजी होते हैं, सुख चैन आपका छिनता है। लेकिन जब सरस्वती की कृपा होती है तो सुख और चैन दोनों आ जाता है, क्योंकि आप ज्ञानवान हो जाते हैं। आज बहुत पवित्र दिन है, 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वसंत पंचमी की पावन तिथि है, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार वाराणसी में श्रद्धालु जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग जो है आज गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं। वहां देखिए वाराणसी में भी घाटों पर श्रद्धा का जनसैलाब आपको देखने को मिलेगा। उधर प्रयागराज में देख लीजिए माघ मेला चल रहा है लगातार। माघ मेले के दौरान आज संगम पर स्नान का खास महत्व, खास दिन देखा जाता है। ये तस्वीरें देखिए, लिहाजा संगम पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। लोग स्नान कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन पवित्रतम माना जाता है, जैसे कि महाराज ने आपको बताया, और उसी के तहत ये 3 तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जब आप आज बसंत पंचमी पर आप पवित्र डुबकी लगा रहा है और प्रधानमंत्री हमारे जो हैं अबू धाबी में आज मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहला ये हिंदू मंदिर होने जा रहा है। तो सनातन का सूर्योदय हुआ है ये कहना गलत नहीं होगा, चाहे बात हिंदुस्तान की करें। हिंदुस्तान में तो सनातन परंपरा जो सदियों से चली आ रही है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ इसकी छाप अब विदेशों में भी दिख रही है। लगातार हमारे साथ अरविंद जी बने हुए हैं। अरविंद जी, हमने स्नान की तस्वीरें दिखाई। स्नान और ध्यान का हर एक पवित्र त्योहार पर महत्व होता है, लेकिन बसंत पंचमी पर क्यों खास माना जाता है स्नान करना, बताएं। देखिए, इसलिए माना जाता है कि माँ बागंबड़ी सरस्वती का आज दिन है और उसी के साथ साथ माँ गंगा के स्थान का तो एक महत्व ही अलग है। कहते हैं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौड़ी विहारिणी विमले मत मति मस्ताम तव पद कमले। तो गंगा जल को अपने आप में विशिष्ट कहा गया। गंगा जल लव कणिका पीसा। यदि एक बूंद मात्र गंगा जल आपके अंदर चला जाता है तो आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। गंगा का स्नान और माँ बागमणी सरस्वती के आज के दिन जो है, जो व्यक्ति जाप ताप कुछ भी कर लेगा, उनका नाम ले लेगा तो अपने आप में वो धन्य हो जाएगा। मान लीजिए गंगा तट पे आप नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा जी, वो गंगा जल जो है आप अपने जल में डाल लें और स्नान कर लें और माँ गंगे का स्मरण कर लें। मान लीजिए वैसे मंत्र बड़ा छोटा सा, गंगे चैवने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। मान लीजिए ये नहीं भी आता है तो माँ गंगा का स्मरण करके गंगा जल आप जो है डाल करके जल में स्नान करें। निश्चित रूप से आप ये अपने आप को फल जान लीजिए कि मैं गंगा में ही स्नान करके वह फल प्राप्त कर लिया। और फिर सरस्वती जी के किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए और माँ सरस्वती का आज के दिन जैसे भी हो, यदि जिस व्यक्ति के पास समय है, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का यूपीएससी का, आईएएस का, आईपीएस का, किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम या बड़े से बड़े एग्जाम का, तो वो व्यक्ति जरूर जो है आज माँ सरस्वती का स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें और उनको यथा जो भी आपके पास श्वेत पुष्प है, आपके पास पीला फूल है, आपके पास जो भी कुछ है, माँ सरस्वती को जरूर अर्पण करें। इस तरह के करने से आपको साल भर विद्या के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और यह मैं बारंबार कह दूं कि कहते हैं कि बुद्धिर्जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलशाली होती है, वही बलशाली होता है। निर्बुद्धिर्धेस्तु कुतो बलम, और जो बुद्धि से हीन होता है उसके पास कोई बल नहीं होता। बिल्कुल महाराज, और विद्या की अधिष्ठात्री देवी तो है ही, साथ ही साथ इसको साहित्य और जब हम बात करते हैं कला से भी जोड़कर देखते हैं। कहते हैं कि साहित्य और कला के लिए भी मां सरस्वती के जब हम उपासना करते हैं
तो ये बहुत फलदायी होता है। जी, आपने वैभव जी बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, किसी भी फील्ड में, साहित्य में भी आपका देखें या वादन के फील्ड में देखें, तो प्रधान चीज तो वाणी होती है। प्रधान चीज क्या होता है? बोलना होता है। कहते हैं कि जो वाणी होती है वही हमें बहुत ऊंचाई तक चढ़ा देती है। कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नमपि सत्यम अप्रियम ब्रूयात। सत्य बोल रहे हैं लेकिन वो प्रिय हो, और ऐसा आप सत्य भी ना बोलें जो अप्रिय हो। जो अप्रिय हो वैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो जो साहित्य के फील्ड में हैं, बड़े बड़े कविराज जो हुए हैं, उनने भी बागम्बरी सरस्वती की कंठ मुक्त से तभी कल्पना कर पाई है जब वो सरस्वती के उपासक रहे, तभी उनने ऊंची ऊंची अपनी काव्य जो है लिख पाए हैं। और रही बात क्या नाम से आपके वादन के फील्ड में, तो वादन के फील्ड में तो आपको बता दूं कि सरस्वती माता ने ही सा रे गा मा पा धा नी सा जो आपके सप्त स्वर उनने जो बजाए थे वो उन्हीं ने बजाए थे। वहीं से जो है वादन और गान जो है प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए सरस्वती जी के पूजन, उनके ध्यान, उनके प्रार्थना के बगैर तो व्यक्ति वैसा ही है जैसे कि कह दें कि एक वर्दी के बगैर किसी पुलिस वाले को खड़ा कर दिया जाए तो उसको कोई पहचानेगा नहीं। ठीक, तो जब तक वाणी नहीं होगी तब तक व्यक्ति की अपनी कोई पहचान नहीं है। और इस ज्ञान के लिए, इस वाणी के लिए हमें बागम्बरी के चरणों में 100% नतमस्तक होना चाहिए। पहले के ऋषि मुनि महात्मा और बड़े बड़े ज्ञानी लोग क्यों जो है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था, उनके पास सिर्फ ज्ञान होता था। इसी ज्ञान के बलबूते पे, इसी ज्ञान के दम पे वह व्यक्ति हर जगह पूजा जाता था। और कहते हैं कि विद्या के विषय में कि विद्या एक इतनी बड़ी चीज है कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। एक जो राजा होता है उसकी पूजा अपने देश में होती है, अपने एक सीमा में होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। तो जो विद्वान व्यक्ति होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, उसकी पूजा हर जगह होती है। और ज्ञानवान तभी होता है जब वह बागम्बरी सरस्वती की कृपा प्राप्त होता है। और कहते हैं कि विद्या एक वो चीज है कि अब विद्या कहीं भी किसी भी जगह आप जाएंगे वो आपका हर एक प्रकार से सहयोग करती है। विद्या रूप नरस्य मधिकम प्रक्षन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या पूज्य से राज्य तो नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। विद्या आपकी जब आप विदेश जाते हैं तो आपके साथ वो मित्रवत रहती है। और विद्या गुरुओं की भी पूज्य है, गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या विहीना पशु, विद्या से जो व्यक्ति विहीन होता है उसका एक जो है जीवन तो होता है लेकिन उसका जीवन एक पशुवत होता है, जैसे पशु को एक और बात महाराज, क्योंकि हालिया में मैंने एक घटना मैंने देखी कि जब किसी से कोई जघन्य अपराध हो जाए तो क्या आज सबसे शुभ दिन है क्षमा मांगने का, एक नई शुरुआत करने का? बिल्कुल, आपने वैभव जी बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, वाणी से ही कुछ व्यक्ति के मुंह से गलत निकलता है और वाणी से ही व्यक्ति अपने आप को याचना, कामना और प्रायश्चित कर लेता है। तो आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि यदि अपने अंतर मन से वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जो है या कोई उससे कुछ गलती हो गई है वह क्षमा याचना मांग लेता है या अंतर मन में ही प्रायश्चित कर लेता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने आप में उस प्रायश्चित से मुक्त हो जाता है कि मैंने यह प्रायश्चित जो मैंने ये गलती की, इस गलती में जो मुझे किसी प्रकार का जो गलत बोल गया अपनी वाणी के द्वारा, तो मुझे हे बागम्बरी सरस्वती ऐसी वाणी कभी मत प्रदान करना जो कि आवेश और जोश में मैं कुछ का कुछ बोल जाऊं। तो बागम्बरी सरस्वती का आज का दिन अपने आप में प्रार्थना कर सकते हैं। जो गलतियां हमसे जाने अनजाने में हुई है, साथ ही साथ एक नई शुरुआत के लिए बेहतरीन दिन है। शुभ मुहूर्त चल ही रहा है अरविंद जी, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। पहले अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा दे। स्वामी नारायण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और वो शाम तक संपन्न होगी। खासतौर पर यहाँ ये वहां पर देखा गया है कि बिल्कुल सनातन संस्कृति को जोड़ती हुई और भारत और यूएई के रिश्तों को मजबूत करता हुआ ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर में बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वामक्षराधिपमहं शरणं प्रपद्ये। तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है सनातन को बढ़ाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए।